एक जिज्ञासा है, शिव को ही गुरु क्यों बनाए जबकि ज्ञान की देवी तो सरस्वती माँ को कहा जाता है। भाई एक बात को समझिए, आपका बच्चा पढ़ने के लिए जब बड़ा हो जाता है, पढ़ने लायक होता है, तो कहाँ भेजते हैं पढ़ने के लिए? हॉस्पिटल में? बीडीओ साहब के यहाँ? डॉक्टर साहब के यहाँ? स्कूल में? क्यों? विद्वान तो तीनों भी है, डॉक्टर भी विद्वान है, डीएम साहब भी विद्वान है, बीडीओ साहब भी विद्वान है, लेकिन ये उनका काम नहीं है। पढ़ाना उनका काम नहीं है। उनका काम है प्रशासन चलाना, एक का काम है डॉक्टरी करना, एक का काम है प्रखंड के विकास को देखना। ठीक वैसे ही शिव का काम है, वो जगत गुरु शिव का काम है अपने शिष्यों को ज्ञान देना। विद्वान तो बहुत सारे लोग, सारे देवी देवता विद्वान है। सब देव का शाब्दिक अर्थ ही होता है जो देना जानता हो, लेकिन देवता आपको ज्ञान नहीं दे सकते। ज्ञान जैसे ही देंगे तो कुर्सी बदलाएगी। ज्ञान देने की कुर्सी ही अलग है, वहां ज्ञान मिलता है, इसलिए कहते हैं ज्ञान मिच्छेद तू शंकरा। और महादेव के अलावा और कहां जाइएगा इस संसार में आप? आज तो देख ही रहे हैं ना क्या हो रहा है। शिव के अलावा आपके पास और कोई विकल्प है क्या? बचपन से माएं कहावत सुनाती है, चंदा मामा सबके मामा और शिव घर घर के बाबा। हम लोग घर में बच्चा की बाबा किसको बोलता है? बाबा 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 बोलते रहता है ना बच्चा सब हम लोग घर में। परिवार का जो मुखिया होता है, परिवार का जो सबसे बुजुर्ग सदस्य होता है, जो पूरे परिवार को बड़ा स्नेह और प्रेम से लेकर चलता है, बच्चे बाबा उसी को कहते हैं। और हमारी आपकी भारतीय संस्कृति में उसी शिव को हम सभी बाबा कहते हैं, यानी वो शिव बाप है हम लोगों का। और साहब ने कहा कि वो शिव तुम्हारा गुरु भी है। जगत गुरु नमस्तुभ्यम शिवाय शिवदा, हे जगत गुरु तुम्हें प्रणाम है। वो जगत के गुरु हैं। जगत में तरह तरह के लोग हैं, मछली खाने वाले लोग भी हैं, मुर्गा खाने वाले लोग भी हैं, साग खाने वाले लोग भी हैं, नहीं खाने वाले लोग भी हैं। अब बंगाल में कोई आकर कहेगा कि आप मछली मुर्गा खाते हैं, महादेव को गुरु नहीं बना सकते, तो बंगाल की तो आधी आबादी भैया नदियों के किनारे ही रहती है, मछुआरे हैं यहाँ, वही मछली मारते हैं, अपना खाते भी हैं, बाल बच्चे का पेट भी भरते हैं वही बेच करके। तो उसका मतलब वो शिव को अपना गुरु नहीं बना सकते? तब तो यही होगा ना कि महादेव जगत के गुरु हैं, लेकिन मछली खाने वाले लोग को छोड़ के। ये कैसा जगत गुरु होता है भैया? जगत गुरु का अर्थ होता है जगत का एक एक आदमी उसका शिष्य हो सकता है, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी वर्ण का हो, किसी बंधन का हो, किसी को मानता हो, कोई कुछ भी खाता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और शिव के लिए तो सभी उसने तो सबके लिए दरवाजे खोल रखे। आपके पास कुछ है तो भी जा सकते हैं, नहीं है तो भी जा सकते हैं, किसी तरह का कोई बंधन और बंधना नहीं है। और जगत गुरु शिव के अलावा और कोई उपाय भी नहीं है। चलिए, एक जिज्ञासा है, जो लोग शिव की पूजा करते हैं क्या उनको भी शिव को गुरु बनाना पड़ेगा क्या? देखिए इस बात को समझिए, पूजा में क्या करते हैं? आरती वारती करते होंगे, प्रसाद उसाद चढ़ाते होंगे। उसमें क्या पूजा में हम लोग कर्पूर गौरम या बहुत नागेंद्र हारा या बहुत सारे जो शिव की बात अगर यहाँ का हो रही है प्रश्न में, तो मैं शिव की बात कर रहा हूँ, या किसी भी देवी देवता की आप करते हो तो उनकी बड़ाई ही ना करते हैं उनके मुंह के सामने। हे महादेव आप बहुत अच्छा है, हे महादेव आप बहुत बढ़िया है, हे महादेव आपसे ज्यादा दया निधान तो कोई हल्ले नहीं है पूरा दुनिया में। अपने पिताजी के सामने खड़ा होकर बोलिए बाबूजी आप बहुत सुंदर है, हमको 10 गो रुपया दे दीजिए, बाबूजी आप बहुत अच्छा है, हमको 20 गो रुपया दे दीजिए। इससे तो नहीं मिलेगा। बाबूजी खुदे कहेंगे अरे यार हम बहुत अच्छा है, तो जाकर लोग कौन बोलेगा? हमारा तो भी सुना रहा है। आप पूजा करते हैं, करिए, कोई रोक टोक नहीं है इसमें, लेकिन पूजा की एक विधि होती है। दुनिया की जितने भी चीजें हैं उसका एक तरीका होता है, उस तरीके को जान लीजिए। बजरंगबली की चालीसा बहुत लोग पढ़ते हैं, पहली पंक्ति लिखी है, श्री गुरु चरण, ऐसे गुरु के चरणों का ध्यान करिए जो स्वयं शिव हो ईश्वर। बाबू आपका महादेव गुरु है या नहीं? उसको तो पहला लाइन यही बोल रहा है, तो हम लोग तोता की तरह उसको रट रहे हैं, समझ नहीं रहे। समझाने वाला चाहिए। वो शिव आपको इस बात की समझ आपके मन में पैदा कर देगा। हम और आप सीटी बजाने से खुश हो जा रहे हैं, हम और आप प्लास्टिक का अपने बच्चे को आप मेला में ले जाते हैं ना घुमाने के लिए, अपने बच्चे को आप मेला में ले गए घुमाने के लिए, देखिएगा आपका छोटा बच्चा जब मट्टी में लोट उठ जाएगा कि हमको प्लास्टिक वाला गाड़ी चाहिए, तो चाहिए, वो चाबी देने वाला नहीं होता है।
हम और आप भी बच्चे थे तो यही करते थे। आप क्या करती हैं? 10 रुपए का प्लास्टिक का गाड़ी खरीद के अपने बच्चों को दे देती हैं और कहती हैं अरे चुप रहो यार, अब चुप रहो, हल्ला मत करो, लो गाड़ी लो। यही ना करती हैं। आप उसी बच्चों को मैट्रिक पास करने दीजिए, 10वां पास करने दीजिए, अब फिर उसको एक बार मेला में ले जाइए। इस बार आपसे कुछ बोले चाहे नहीं बोले, वही 10 रुपए वाला प्लास्टिक का गाड़ी खुद से खरीद के उसको दीजिए अपने बच्चों को, कहिए लो लो, बचपन में तो तुम उसके लिए बहुत रोता था, लो। आपका बच्चा कहेगा मम्मी हम इसका क्या करेंगे? क्या हो गया उसको? उसको कुछ नहीं हुआ, उसको ज्ञान आ गया कि प्लास्टिक की गाड़ी से मेरा जीवन नहीं चलेगा। उसको इस बात की समझ हो गई कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले। ये बात समझ गया वो, इसी को कहते हैं ज्ञान। बुद्ध को भी सम्यक ज्ञान हुआ था। सम्यक मतलब पूरा का पूरा ज्ञान, मतलब समझ। बुद्ध को भी इसी बात की समझ मन में पैदा हो गई थी कि रहना नहीं देश वीराना है, ये रहने की जगह नहीं है यार, यहां आए हो तो चलो, जाना है यहां से। तो समझ की तो आवश्यकता है, ज्ञान नहीं लीजिएगा तो मामला फंस जाएगा। रावण से बढ़कर ज्ञानी तो कोई था नहीं तीनों लोकों में, लेकिन क्या हुआ? उससे ज्यादा ताकतवर तो कोई था नहीं तीनों लोकों में। लेकिन कहानियां तो आप भी जानते हैं क्या असर हुआ उसका। कहां गड़बड़ हो गई रावण से? कुछ गड़बड़ ज्यादा नहीं हुआ। वो महादेव को खुश करके ताकतवर तो ले लिया, ताकतवर चलाने का ज्ञान ने नहीं लिया, मामला फंस गया। आपको टेम्पू चाहिए, टेम्पू चलाने का ज्ञान नहीं है, टेम्पू आपको मिल जाए तो क्या कीजिएगा? उन्हें चौक तक जाइएगा, कहीं ठोक ठाक दीजिएगा, मुकान धसक जाएगा, अस्पताल में भर्ती हो जाइएगा। टेम्पू तो मिला आपको, लेकिन उसका चलाने का ज्ञान भी चाहिए। देख नहीं रहे हैं हम लोग, इतने साल से रह रहे हैं इस धरती पर, भजन सुन रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, लेकिन कहां हम और तो आप आदमी भी नहीं रह गए हैं हम और। नहीं भरोसा है तो सुबह का अखबार खोलिए और पढ़िए आपके देश, शहर और मोहल्ले में क्या हो रहा है। इतना सत्संग, इतना प्रवचन सुनने के बाद भी क्या हो रहा है आपको खुद समझ सकते हैं। यानी ये सब चीजें हमारे आपके मन पर असर नहीं छोड़ रही है। ये सब चीजें हो गई अब आउटडेटेड, पुरानी हो गई। अब मन से उस जगत गुरु, उस ज्यादा ताकतवर को अपना गुरु बनाना पड़ेगा जो पूरी दुनिया को चलाता है। उस जगत गुरु शिव का शिष्य बनने की कोशिश कीजिएगा, परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होंगी। हेलो, खत्म हुआ जी? नहीं अभी बहुत है। एक जिज्ञासा है, साहब ने कहा है बनो तो शिव, रहो तो शिव, जियो तो शिव, ये कैसे संभव होगा, समझाया जाए। यहाँ लिखा होगा पीछे, बनो तो शिव, रहो तो शिव और जियो तो। पहले क्या था, हमारे पड़ोसी गिर जाता था, स्कूटर से टांग टूट जाता था तो बहुत मजा आता था। अच्छा बढ़िया वो टूट गया, इसको बोले थे 2 फीट उधर घसक के बाउंड्री कीजिए तो नहीं किया था। अब इसका टांग टूट गया, ठीक हुआ। पहले तो यही होता था। ये शिव होने का लक्षण है क्या? अब जब आप शिव के शिष्य हैं तब अब आपको लगता है धूर यार, जाओ जहां तो खींचना है खींचो। अब आपको क्या लगता है, हे महादेव, मोहल्ला वाला साप्ताहिक चर्चा में आके बैठता था कभी कभी, थोड़ा ठीक कर दीजिए, आ नहीं रहा है, टांग में उसको बहुत दर्द है। अब आप धीरे धीरे बन भी रहे हैं शिव की तरह, धीरे धीरे आप चल भी रहे हैं शिव। चलना मतलब आपके कदम नहीं, आपके जीवन जीने का तरीका। धीरे धीरे आप मटिया देते हैं चीजों को। यार जेबी में 2 रुपया है तो भी बढ़िया लगता है आपको, नहीं है तो भी आपका मनवा बुलंद रहता है, नहीं है तो आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास चर्चा में जाने का पैसा 20 रुपया टेम्पू का भाड़ा, तो मोनू भी अब आ रहे हैं, हमको जाना पड़ेगा 5 किलोमीटर दूर, 20 रुपया लगेगा। आपके पास पैसा नहीं है, मन में ये इच्छा है कि हम जाएंगे, क्या होगा? आप जैसे ही घर के बाहर निकलिएगा, उधर से टेम्पू आएगा, सब गुरु बहन लोग उसमें बैठी रहती है, कहेगी चलिए दीदी चलिए चलिए, पैसा नहीं तो कोई बात नहीं, हम लोग भी वहीं जा रहे हैं। आपको बैठा के यहाँ तक ले आते हैं। पैसे नहीं है, लेकिन शिव चर्चा, वो शिव आपकी शिव चर्चा को छूटने नहीं दे रहा है। आपकी मदद वो खड़ा होकर कर रहा है कि चलो ना यार। वो गुरु बहन आपको ले भी आती है, बैठा भी देती है, यहाँ लिट्टी चोखा या जो भी आप खाने के लिए लाई है, भुंजिया वो खिला भी देती है, वापस घर वाले सामने में उतार भी देती है। मन से ये चाहत रखिए कि शिव का काम हो, मन का ही खेला है।
मन में चाहत रखी है कि महादेव का काम हम भी करेंगे, महादेव व्यवस्था कर देगा। धीरे धीरे व्यवस्थाएं हो जाती है। तो रहना भी हमको और आपको शिव की तरह चाहिए, जीना भी हमको और आपको शिव की तरह चाहिए, ताकि लोग देखें और इस बात को समझें कि सचमुच में शिव शिष्यों का जीवन कैसा होता है। शिव शिष्य दूसरे के लिए जीते हैं, जैसे वो शिव पूरी जगत के लिए जीता है। जैसे वो शिव के ध्यान में पूरी दुनिया है, वैसे ही शिव शिष्यों के मन में भी करुणा का भाव, कल्याण का भाव, दया का भाव आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अरे उस शिव में स्त्री का भाव है तभी ना धरती पर कोई स्त्री है। उस शिव में पुरुष का भाव है तभी ना धरती पर कोई पुरुष है। उस ईश्वर में, उस शिव में गुरु का भाव है तभी धरती पर गुरुओं की परंपरा है। तो सारी चीजें तो वहीं से शुरू हुई है। तो हमको रहना भी शिव की तरफ प्रयास करना चाहिए, कोशिश करिए। और ये होगा कैसे? आप 3 सूत्रों को करिएगा, ये होगा। नहीं कैसे हो गया भाई? हीरोइन छोड़िए ना, हेलो, बैठिए बैठिए, कर रहे हो। एक जिज्ञासा है भैया का। भैया सुने हैं कि आप महादेव से पेड़ा मांग के खाते थे, तो महादेव आपकी बात सुनते हैं, तो महादेव से दया करने के लिए हम लोग पे कह दीजिए कि हम लोग भी साहब दीदी के आदेश पे चल पाए। हम आपके लिए कहाँ मांगेंगे दया, हमको बताइए। चलिए, साहब ने इतने सुंदर सूत्र दिए हैं कि दुनिया का एक एक व्यक्ति उस शिव से अपना व्यक्तिगत जुड़ाव बना सकता है। आप व्यक्तिगत अपना रिश्ता बनाइए। आप चापाकल से 1 बाल्टी पानी लेकर खुश हो जाइएगा, वो खत्म हो जाएगा 2-4 महीना में। साहब ने कहा कि चलो समुंदर है, वहां अथाह ज्ञान के निधि अगम, वहां अथाह समुंदर है समझ का, ज्ञान का। लोटा वाला पानी तो 2 दिन में खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा पूजा करते हैं, करिए, ये सब तो खत्म हो जाएगा 2 दिन में, 10 दिन में। आप मानते हैं कि हमको संपत्ति चाहिए, वैभव चाहिए, धन चाहिए, मिल जाएगा आपको। 50,000 रुपया महादेव से बहुत लोग को मिलता है, लेकिन रहेगा जिंदगी भर आपके साथ? नहीं रहेगा। वो फिर 5 दिन में खत्म हो जाएगा। कितना भी भलाई कीजिएगा, हर बात जरूरी तो नहीं है कि मिले। साहब ने कहा लोटा से नहाने से क्या होगा? चलो समुद्र में, वहां कोई चीज घटती नहीं है। उन्होंने उस शिव, जगत गुरु शिव का रास्ता लोगों को दिखा दिया। आप जगत गुरु शिव के शिष्य होइए, अपना व्यक्तिगत रिश्ता बनाइए। हम मान के दिए देंगे आपको, तो उससे क्या दिन चलाइएगा? तो शिव को अपना गुरु बनाइए, अपने गुरु शिव से दया मांगिए। चलिए, खत्म करिए। एक जिज्ञासा है, शिव चर्चा में गुरु शिव है और मार्गदर्शक साहब दीदी है, तो शासन गुरु भाई या गुरु बहन क्यों कर रहा है? देखिए यार, शासन करने की हिम्मत तो महादेव के अलावा और किसी में है नहीं। हम और आप इस धरती पर आए हैं तो थोड़ा गुरुता टाइप से हम लोग भी कोशिश करते हैं कि विश्व गुरु भाई हमको भी प्रणाम करे, विश्व गुरु बहन हमको भी प्रणाम करे। थोड़ा सा कॉलरवा में अच्छा लगता है, देखे गुरु भाई गुरु बहन लोग हमको प्रणाम कर रहा है, हम कितना इंपॉर्टेंट आदमी है। धीरे धीरे ये सब चीजें खत्म हो जाती है अगर आपका जुड़ाव अपने गुरु शिव से सही है। साहब कहते हैं अपने गुरु शिव से अपना जुड़ाव सुनिश्चित करो, नहीं तो ये सब चीजें तो आपको इधर उधर धकेलते रहेंगी। कोई कहेगा हम बहुत जरूरी है, मोनू बाबू कहेंगे हमसे नहीं मिलोगे तो महादेव से कैसे मिल पाओगे। तो ये सब दुनिया में आए हैं तो लोग आपको बरगलाने के लिए कुछ और करेंगे। हो सकता है आपको कोई 5 रुपया भी ले ले, वो आया ही है आपको लूटने के लिए। जो आपको लूटने के लिए आया है और आप मन बना के बैठे हैं कि हम लूटा जाएंगे, तो कोई रोकेगा आपको? देखो पुरानी कहावत हम लोग के उधर चलती है, हम हूँ डाकू तू हूँ डाकू, ऊंच नीच ना खाला बा, और तू हूँ लूटा हम हूँ लूटी, कौन बात के हल्ला बा। तो वो बेचारा बिना हल्ला किए लूट ले रहा है। कोई बात नहीं, वो भी बेचारा अपनी बीवी बच्चे का पेट पाल ले रहा है आप ही के 5 रुपया से। ठीक है भाई, कोई बात नहीं है, लेकिन चलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि हम और आप अपने गुरु शिव से जुड़े और उसके लिए प्रयास करें, है ना। कोई आपका 5 रुपया लेके भागिए गया, जरूर जाए दीजिए उसको, उसके अपने कर्म है, अपना भोगेगा। हम और आप क्यों अपना मन और अपनी मनोदशा, अपनी भाषा को खराब करें। हम और आप शिव की तरफ चलेंगे और शासन तो महादेव का ही चलेगा ऊपर, और जगत में चलेगा साहब श्री हरिहरन जी और दीदी नीलम आनंद का
तीसरा ना किसी आनंद का, ना किसी का, किसी या चौथे का चल ही नहीं सकता है। साहब ने सीधे तौर पे कहा है कि आज इसी वक्त या किसी भी वक्त, किसी भी पहर में, किसी भी समय, रेगिस्तान के मरुस्थल में भी अगर कोई व्यक्ति शिव को अपना गुरु बनाता है तो वो मेरे कलेजे का टुकड़ा है, तो वो उनके कलेजे का टुकड़ा है। आप साहब दीदी की बातों पर चलिए, उनको पकड़ करके रखिए, छोड़िए मोनू बाबू को, छोड़िए फलना बाबू को। ये लोग आपकी मदद कब तक कर पाएंगे जब तक आप अपने कोशिश करेंगे आपको गुरु शिव की तरफ चलना है। मैं भी आपको अगर चलने में मदद करूं तो मेरी बात सुनिए, मैं भी आपको अगर चलने से दिग्भ्रमित करूं तो मोनू बाबू को साइड कीजिए और अपने सीधे रास्ते पर चलिए। और देखते हैं टमटम रोड पे चलता है तो क्या होता है, ऐसे लगा रहता है ना घोड़ी को या घोड़ा को। देखे वो टमटम वाला को, एक दिन हम टमटम वाला से पूछे पटना में कि क्या है जी, तो बोला सर ये नहीं रहेगा ना, ये टमटम वाला ले ले सवारी कूद जाएगा रोडवा के नीचे। उसी दिन हमको समझ में आया कि शिव शिष्यता के राज में मार्ग में भी एक तरफ साहब, एक तरफ दीदी और बीच में रखिए महादेव को, कभी इधर उधर नहीं कूदिएगा। और जहाँ तीसरा चौथा में मोनू बाबू और ढिमका बाबू और फलना बाबू को घुसा है तो आप भी, हम तो कुकुर हिले हैं, आपको भी वही बना देंगे। तो महादेव की तरफ ले चलने में आपकी मदद करें तो सुनिए, नहीं मदद करें तो छोड़ दें। चलिए। एक जिज्ञासा है भैया, वर्धमान में शाम 6 बजे से ले रात्रि 9-10 बजे तक चर्चा होती है। अरे सुनते हैं डांस भी करता है लोग। हाँ, जिससे घरों का संतुलन बिगड़ रहा है, क्या करें? आपके किसी भी कृत्य से, आपके किसी भी आचरण से अगर लोग आपके गुरु शिव से जुड़ने से वंचित हो जाए तो ये एक आध्यात्मिक अपराध है। और इस बात को जान लीजिए, देव न मारे डांग से देव कुपंथ चढ़ाए, वो डंडा से नहीं पीटने आएगा आपको। इस बात को हमेशा समझिए। वो आप उसकी आंखें लाल तभी होती हैं जब उसके बर्दाश्त से चीजें बाहर हो जाती हैं। आप लोगों को शिव से जोड़ने के लिए चले हैं, शिव से जोड़िए। हम और आप यहाँ बैठकर शिव की बात कर रहे हैं, यहाँ पर डांस करने लगेंगे तो बहुत सारे सभी लोग कहेंगे क्या नाच हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। वो तो आए थे कि शिव चर्चा में जाएंगे, जरा सुनेंगे कि क्या बात होती है। वो तो आपके इस आचरण से, आपके इस कृत्य से, आपके गुरु शिव से जुड़ने से वंचित हो गया। ये अपराध नहीं है तो और क्या है। और जगत में अपराध कीजिएगा तो यहाँ माननीय न्यायालय में आपको सजा मिलती है। जगत में अपराध करिएगा तो, आध्यात्मिक जगत में अपराध करिएगा तो इसको सजा ऐसी मिलेगी कि आपको दर्द भी नहीं होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है। इन चीजों से बचिए, अपने गुरु शिव की तरफ चलिए। स्थानीय दीदी लोगों का एक निवेदन है, सुने हैं भैया कि आप इस बार कहीं से जाने के क्रम में यहाँ रुके हैं और जल्दी में हम लोग सही से तैयारी नहीं कर पाए हैं, एक बार फिर से मौका दिया जाए हम सभी को। तैयारी क्या है, डीजे जो थोड़ी लगवाना था, इतना बढ़िया सब बैठे हैं आप लोग, इतना अच्छा। एक्चुअली हम लोग अब अन्य जिलों में जाते हैं ना तो लाखों की भीड़ हो जाती है, न सुन पाता है आदमी, न ढंग से बोल पाता है, मेला जैसा दृश्य हो जाता है। तो आप इतने सुंदर तरीके से आप यहाँ बैठे हैं, मैं बात कर रहा हूँ। मैं अगर चूंकि आपकी अभी भी संख्या ज्यादा है, नहीं तो मैं एक आदमी से पर्सनली मिल लूंगा, एक आदमी को पर्सनली माइक देके मैं बात कर लूंगा। लेकिन आपको माइक देंगे तो आपका ये भैया घुटना में बहुत दर्द हमको, हमारा भी वही हाल है। मेरे भी घुटने में तकलीफ रहती है। 2 दिन अभी मैं गया था मुर्शिदाबाद, उधर से लौट रहा, 2 दिन मैं भी बुखार में रहा हूँ। हाँ, मैं भी बुखार में रहा हूँ। अरे तो बुखार अपना काम कर रहा है, हम लोग अपना काम करेंगे। बुखार को अपने घर में बैठने से बुखार ठीक हो जाएगा? अरे घर में बैठने से घुटना दर्द ठीक हो जाएगा? नहीं। दर्द किसको होता है? मन को होता है। अगर मन आपके माथा में से निकाल दिया जाए, बुद्धि यहाँ से निकाल दिया जाए या मस्तिष्क यहाँ से निकाल दिया जाए तो दर्द का एहसास होगा? नहीं होगा। तो मन को ही ना कुछ बढ़िया लगता है, मन को ही ना खराब लगता है, मन को ही ना कष्ट होता है। मनवा में अगर महादेव का बात बोलिएगा तो हो सकता है दर्द का असर थोड़ा कम होगा। तो डॉक्टर से इलाज भी करा लीजिए और कोशिश करिए कि चले। और किसी भी व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है यार, हम लोग कैसे ही घूमते फिरते चले आते हैं, आप कभी भी आइएगा। लेकिन हाँ, यहाँ आने की जरूरत है, थोड़ा आप लोगों से और बात करने की आवश्यकता है। अगले 6 या 8 महीने तक आप लोग यहाँ काम बढ़ाइए।
मैं वादा करता हूँ आप अगले 8-9 महीने में फिर आपसे एक बार बैठ के इत्मीनान से बात करेंगे और ढंग से, ऐसे नहीं कि हम लोग सड़कों पर बैठे हैं। यहाँ के तो आयोजकों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि इतना मेहनत किए वो लोग, लेकिन फिर भी अगल बगल में आने जाने वाले लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम लोग शिव के शिष्य हैं, नहीं चाहते कि कोई भी परेशान हो। और चलिए, मैं अभी आ रहा था तो होटल में भी लोग बोल रहे थे मेरे को कि बहुत सारे यहाँ पे भजन और इन सभी चीज़ों ने पकड़ रखा है, तो करिए ना भजन, कौन मना किया है यार। भजन करने से ऐसा, हम लोग तो सदियों से भजन कर रहे हैं, हजारों साल से भजन कर रहे हैं। बिहार वगैरह अन्य राज्यों में जाकर आप देखेंगे तो शाम में शुरू करता है अहो रामा एहे ठैया, भोरे 5 बजे तक वही रहता है। हाँ, वो हारमोनियम पे बैठ जाएगा अहो रामा एहे ठैया, और सुबह 5 बजे तक अहो रामा एहे ठैया, यानी यहीं पर। तो उससे तो राम जी से दर्शन होना नहीं। उससे और लोग का माइक लगा के, चोंगा लगा के, उससे और लोग कहेगा पगला गया क्या, रात से लेकर भोर तक यही करते रहता है। तो इन सभी चीजों को छोड़ो यार। भजन गाने का मन है आपको तो गा लीजिए, मैं तो यहाँ बैठा हुआ था, भजन तो लोग गा ही रहे थे, लेकिन इस बात को भी समझिए, भजन जब तक मन में उस ईश्वर के प्रति प्रेम पैदा नहीं होगा, आपकी किसी भी भजनों का कोई मोल नहीं होगा। तो आपको प्रसादी भी यहाँ भी चढ़ाएगा। अच्छा, आपको चढ़ाना है चढ़ा लीजिए, लेकिन इस बात को भी समझिए कि जो दिन भर टेम्पू चला के 100 रुपए 150 रुपए कमा रहा है, वो कहाँ से लाएगा प्रसादी। आपको देखेगा चढ़ाते हुए तो वो भी तो सोचेगा कि हम चढ़ाएंगे। वो अपने परिवार का पेट पालेगा, बच्चा को स्कूल ड्रेस खरीद के देगा कि 150 रुपया का प्रसादी चढ़ावेगा महादेव को। यानी आपको किसी भी काम से कोई आदमी आपको गुरु शिव से जुड़ने से टूट जा रहा है ना, वो सोचेगा हम तो 150 रुपया कमाते हैं, हम कहाँ से अगरबत्ती खरीदेंगे। और उस शिव को अपना बनाने के लिए तो किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपके पास पैसा है, चढ़ाने का मन है, चढ़ाइए, क्यों नहीं चढ़ाइएगा। आपके पास बहुत पैसा है। एक आदमी हमको फोन किया, भैया गृह प्रवेश करा रहे हैं, महादेव की दया से हमारा घर बन गया है 3 तल्ला, तो एक बार जरा बता देते कि शिव चर्चा भी कराएंगे और गुरु भाई लोग को बुला के बढ़िया से खिलाए उलाएंगे भी। हम बोले इस सब का जरूरत नहीं है यार, महादेव का 2 बात कर लेना, हो गया। नहीं भैया ऐसा कैसे होगा। हम लोग ठीक है तो कल फोन करना। हम लोग 3-4 बार मना करने के बावजूद भी नहीं माना। हम लोग कल फोन करो, हमको शाम में कागज कलम ले लेना, फोन करना। कल शाम में हमको 5 बजे फोन किया, हाँ भैया कागज कलम लेके बैठे, जरा लिखा देते लिस्ट। हम लोग को 40 किलो काजू, सही घटना बता रहे हैं, पहले तो लिख लिया जी। हम लोग 50 किलो छोहाड़ा, 20 किलो पिस्ता, जितना महंगा आइटम था सर उसको किलो क्विंटल में हम दिखा दिए, मतलब 3-4 लाख का बजट बना दिए। लास्ट में उनको बोला भैया इतना में तो मकान में बिक जाएगा। ससुरा तुमको हम 4 दिन से मना करने की जरूरत नहीं तो कहा काबिल बनेगा। अरे महादेव को प्रसाद खाना नहीं आता, हमारा श्रद्धा है आपको चढ़ाने की, घर में चढ़ाइए, आप भी खाइए, हमको भी खिलाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप वही बाहर में करिएगा तो लोग को देख के ये समझेगा कि हम कहाँ से 150 रुपए का मिठाई खरीदेंगे। मिठाई में भी क्या चढ़ाते हैं, हमारा महादेव को बढ़िया चीज तो चढ़ाते नहीं है, अच्छा चीज, मिश्री दाना, मकुंदाना। आपका कभी दामाद आया आपके घर पे 1 किलो मिश्री दाना, 1 गिलास पानी दीजिए खाने के लिए, क्या मम्मी क्या करेगी, खाने का चीज जो दामाद नहीं खा रहा, छोड़ी कुत्ता दे दीजिए 1 किलो मिश्री दाना, वो नहीं खाएगा। तो चलिए हमारे आपकी इस सब चीजों में रोक टोक नहीं है, आप अपने घर में करते हैं करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपकी आस्था है, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बात को समझिए कि आपका मन शिव की तरफ चले, जैसे जैसे आपका मन शिव की तरफ चलेगा चीजें समान हो जाएंगी। लोग तिलक लगाते हैं, चर्चा करते हैं। बोलिए ओखल में सर डालिए तो मुसल सकते हैं। एक जिज्ञासा है कि लोग शिव चर्चाओं में तिलक लगाते हैं, मगर तिलक का बोलते चर्चा नहीं होती। अरे भाई आप तिलक लगा लीजिए, चाहे पूरा तिलक से नहा लीजिए, उससे तो आप शिव के करीब नहीं जाइएगा। आप 12 दाने का रुद्राक्ष पहनिए, चाहे 500 दाने का पहनिए, पूरा देह में लपेट लीजिए ऊपर से नीचे। बाजार में निकलिएगा तो बहुत रुपया, चलिए बड़ी 2 रुपया दे देगा।
तो आपके तिलक लगाने से और न लगाने से क्या फर्क पड़ रहा है? और जिसके पास तिलक लगाने का सिंदूर और रोड़ी खरीदने का पैसा नहीं है, वो क्या करेगा? उसके पास तो कोई उपाय नहीं है। तो साहब ने इतने आसान से सूत्र दिए हैं, इसको इतना भारी मत करो यार, इतने आसान से आप कुछ किया। हम तो 15 दिन से नहीं नहा रहे, फिर भी महादेव की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? सही बता रहा हूं मैं। आज नहाया सुबह, फुर्सत नहीं मिलता। और ऐसे भी मैं पानी का दुश्मन हूं नहीं, पानी बचाता हूं। ठीक है, अब रेगिस्तान में कर दिए कि आपको डेली नहा कर, जैसे बहुत सारे मेरे गुरु बहने यहाँ बैठी हैं, जब तक नहाएंगे नहीं तब तक माला नहीं करेंगी, तब तक पूजा नहीं करेंगी, तब तक महादेव का बात नहीं करेंगी। आपकी अपनी श्रद्धा है, आपके पास पानी है, नहा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रेगिस्तान में जाकर कहिएगा नहाने, उसको तो पीने का पानी नहीं है, तो नहाएगा कहाँ? तो महादेव इन सभी चीजों में मत बांधिए, वो आपके बंधनों से कहीं भी ऊपर है। आस्थावास आप अगर कुछ करते हैं तो उसके लिए भी कोई रोक टोक नहीं है, आप कर लीजिए। लेकिन इस बात को समझिए कि उस शिव का हमको और आपको शिष्य होना है। जो गुरु का आदेश है, लोगों को अपने गुरु शिव से जोड़ना है, इसके लिए प्रयास करिए। सचमुच में हमारे आपके कष्ट, हमारी आपकी परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। और शिव की बात करने के लिए आपको किसी भी न दिशा देखने की जरूरत है, न कुछ और करने की आवश्यकता है आपको। लेकिन थोड़ी बुद्धि लगा के करिए। लेकिन आपको कहेगा कि ढोल पुजाई दीजिए, नहीं कहता वो, ढोल पुजाई दीजिए, ढोल पिटना, उसके पहले 108 रुपया ढोल पे रखिए। टेकुआ देखे हैं? टेकुआ चुपके से टेकुआ ऐसे हाथों में रख ले रही चर्चा हो, जहाँ ढोल पुजाई कोई मार धूप से भूल कुछ दिन के बाद कहेगा आदमी पुजाई चाहिए, कुछ दिन के बाद कहेगा ये माइक और स्पीकर पे पुजाई चाहिए। क्या हमारा क्या थे, क्या हो? तो थोड़ी कोशिश करिए यार, शिव की तरफ चले हमारा और आपका मन। और बाकी जब चलिएगा ना तो ढेर सारे तरह के लोग आएंगे, बहुत। अरे कभी बेल को तराजू में तोले आप लोग, 15-20 को बेल ले लीजिए, उसको लोग तराजू पे रख दीजिए, इधर 5 किलो का बटखरा रख दीजिए। जैसे ही उठाइएगा ना, सारा बेल में कूद जाएगा, उसको उधर से लाइएगा, फिर 2 बेल में उधर कूद जाएगा। तो कोई बड़ी व्यवस्था चलती है ना, तो ये सब होते रहता है, आप तोड़ नहीं पाइएगा। कोई गुस्सा आ जाएगा, अब कोई नया गुरु भाई गुस्सा आ जाएगा, कोई पुराना गुरु भाई कहेगा हम वहां गए थे तो हमको मंच नहीं मिला। हाँ, हमको मंच नहीं मिला, ऐसा कोई आपको बोले तो उसको मंच में नहीं दीजिए, कभी देवे मत कीजिए। साहब ने तो आपको ये नहीं कहा है कि मंच से बैठ के ही चर्चा कर ली। साहब ने तो कहा कि जो आयोजक है वो नहीं माने जाए कि उन्होंने शिव कार्य में सहयोग किया है, शिव से बनाया है उन्होंने। बहुत 4-5 चीजें साहब ने बताई। तो प्रयास ये होना चाहिए कि व्यक्तिगत तौर पर हम और आप किसी को अपने गुरु शिव से जोड़ रहे हैं कि नहीं जोड़ रहे हैं, तो उसके लिए तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं। आप नहाए तो ठीक, नहीं नहाए तो ठीक, आप कुछ किए हैं तो ठीक, नहीं किए तो भी ठीक। लोगों को अपने गुरु शिव से जोड़ना दुनिया का महानतम कार्यों में से एक है, उसको करिए। धीरे 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 आपकी स्थिति समाज में अच्छी और बेहद अच्छी हो जाएगी। चलिए, आप सबों से बहुत अच्छा लगा बात करके, मिलके। और अगले बार मैंने आपको वादा किया है कि आप तब तक काम बढ़ाइए। 8 महीने में हम लोग आएंगे, लेकिन यहाँ नहीं बैठेंगे क्योंकि अभी रोड जाम हो गया, पता चला वहाँ तक जाम हो गया। तो कहीं मैदान में हम लोग फील्ड में मार्च में कहीं बैठेंगे, इत्मीनान से महादेव की बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि सभी लोग शिव की तरफ चले। वर्धमान ही क्यों पीछे रहे, पूरे देश दुनिया में महादेव का काम हो रहा है और हमारे यहाँ कम काम हो रहा है। हम महादेव के सौतेले तो थोड़ी है ना। हम लोग भगवती और दुर्गा की उपासना करते हैं भाई, और वो शिव है। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि हम लोग साथ में चलें और शिव को अपना गुरु बनाएं। जिनकी पूजा करते हैं करें। आप सबों के चरणों में मेरा प्रणाम है।